जिस लड़की के लिए उसने अपने परिवार से लड़ने की कसम खाई, उसी लड़की ने एक दिन उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। बारिश की बूंदें वाराणसी की तंग गलियों में गिर रही थी। ऋषि उस बंद दरवाजे के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में हजार सवाल। रूपाली, बस एक बार मेरी बात सुन लो। लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आया। कुछ महीने पहले तक यह लड़की उसकी दुनिया थी और आज वह उसी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्या प्यार खत्म हो गया था, या फिर कोई ऐसा सच था जिसने दो प्यार करने वाले दिलों को हमेशा के लिए अलग कर दिया? कहानी शुरू होती है वाराणसी की एक पुरानी हवेली से, जहां ऊंची जात के प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार का बेटा ऋषि रहता था। दौलत, सम्मान और शानो शौकत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। एक शाम वह अपनी हवेली की छत पर खड़ा गंगा के किनारे डूबते हुए सूरज को देख रहा था। तभी उसकी नज़र सामने वाली बस्ती के एक छोटे से घर पर पड़ी। खिड़की के पास एक लड़की बैठी सिलाई कर रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, आंखों में सपने थे और मेहनत उसके हाथों में दिखाई दे रहे थे। उस लड़की का नाम था रूपाली। ऋषि की नज़र कुछ पल के लिए उस पर ठहर गई और फिर जाने क्यों उसका दिल भी। अगले दिनों तक वह उसी तक छत पर आने लगा। रूपाली भी अक्सर उसी खिड़की के पास दिखाई देती। दोनों कभी बात नहीं करते थे, लेकिन उसके नज़रें बहुत कुछ कहने लगी थी। कुछ हफ्तों बाद किस्मत ने दोनों आमने सामने ला खड़ा कर दिया। रूपाली ऋषि की बहन से सिलाई सीखने आने लगी। पहली मुलाकात में दोनों सिर्फ मुस्कुराए, दूसरी मुलाकात में दो बातें हुई, तीसरी मुलाकात में दोस्ती हुई और फिर धीरे धीरे दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। शाम के समय घाट की सीढ़ियों पर बैठकर दोनों अपने सपने साझा करते। रूपाली कहती, मैं चाहती हूँ कि एक दिन लोग मुझे मेरी मेहनत से पहचानें। ऋषि मुस्कुराकर कहता, और मैं चाहता हूँ कि उस दिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँ। दोनों को लगता था कि उसका प्यार हर मुश्किल में जीत जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सबसे बड़ी मुश्किल अभी उसके सामने आई ही नहीं थी। एक दिन पूरे मोहल्ले में उसकी मोहब्बत की चर्चा फैल गई। लोग बातें बताने लगे, कुछ ने ताने दिए, कुछ ने विरोध शुरू कर दिया। जब यह बात ऋषि के पिता तक पहुंची तो घर में तूफान आ गया। एक ब्राह्मण परिवार का लड़का उस लड़की से शादी करेगी? ऋषि पहली बार अपने पिता के सामने खड़ा हो गया। मैं रूपाली से प्यार करता हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों बाद ऋषि मुंबई गया। उससे लगा कि वह अपने पिता को मना लेगा। कई दिनों बाद बहस के बाद पिता आखिरकार मान गए, लेकिन एक शर्त पर। ऐसी शर्त जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। ऋषि खुशी खुशी वाराणसी लौटा। उसे लगा अब सारी परेशानियां खत्म हो गई। उसने रूपाली को मिलने बुलाया। पिताजी मान गए। रूपाली की आंखों में खुशी चमक उठी। सच? हाँ, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? ऋषि ने जो कहा उसे सुनकर रूपाली चेहरे रंग उड़ गया। तुम्हें अपना परिवार, अपना नाम, अपनी पहचान छोड़कर हमारे परिवार का हिस्सा बनना होगा। कुछ सेकंड तक वहाँ खामोशी रही। फिर रूपाली ने धीरे से कहा, मतलब मुझे वही बनना होगा जो तुम चाहते हो? नहीं, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सब आसान हो जाए। रूपाली की आंखें भर आई। अगर प्यार के लिए मुझे खुद को ही खोना पड़े तो फिर बचेगा क्या? ऋषि समझ नहीं पाया उसकी बात रूपाली को इतनी बुरी क्यों लगी। लेकिन उस दिन पहली बार रूपाली ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे कोई सपना टूट गया हो, और अगले ही पल उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वही दरवाज़ा जिससे बाहर आज बारिश में भीगा हुआ ऋषि खड़ा था। उसे बहुत देर बाद समझ आया कि प्रेम का मतलब किसी को बदलना नहीं। प्रेम का मतलब होता है किसी को उसकी पहचान, उसके सम्मान, उसके अस्तित्व के साथ स्वीकार करना। क्योंकि जहाँ प्रेम शर्त मांगने लगे, वहाँ प्रेम नहीं अहंकार शुरू हो जाता है। और जहाँ आत्मविश्वास जाग जाए, वहाँ इंसान टूटता नहीं, मजबूत बन जाता है। यही कहानी की सबसे बड़ी सीख है। कृपया कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।